राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें बताया जाता है कि विजुअलाइजेशन करना इतना पावरफुल होता है कि आपकी कोई भी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, जैसे कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और भी ढेर सारी बुक्स। परंतु आज मैं आपको दो ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि विजुअलाइजेशन करना कितना पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली कहानी को। बताया जाता है कि एक बार की बात है, अर्जुन और भीम भगवान शिव की पूजा किया करते थे। परंतु अर्जुन तो भगवान शिव की बेल पत्रों से और पुष्पों से पूजा किया करते थे, परंतु जो भीम थे वो बैठे रहते थे और मानसिक पूजा किया करते थे, यानी कि विजुअलाइजेशन करके। तो एक बार की बात है, भगवान शिव के जो पार्षद थे, नंदीगण थे, वो लोग जा रहे थे। उन लोगों के हाथों में बहुत सारे बर्तन थे जिसमें वो भर भर के बेलपत्र और पुष्प वगैरह लेके जा रहे थे। तो अर्जुन को वह दृश्य देखकर घमंड आ गया और लगा कि अरे, ये तो मेरे द्वारा चढ़ाए गए पुष्प और बेलपत्र है। तो उसने पूछ लिया कि पार्षदों, ये कहाँ लेके जा रहे हो और ये किसके द्वारा चढ़ाए गए हैं? तो उन्होंने कहा, अरे, ये तो भीम द्वारा चढ़ाए गए हैं। तो अर्जुन सोचने लगे, अरे भीम तो कभी पूजा करता नहीं है, अरे भीम तो कभी बेलपत्र नहीं चढ़ाता, पुष्प नहीं चढ़ाता, तो ऐसा कैसे हो गया कि भीम द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में पुष्प और बेलपत्र चढ़ाए गए हैं? तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि भीम द्वारा इतने ज्यादा पुष्प पत्र चढ़ाए गए हैं, मेरे द्वारा जो पुष्प और पत्र चढ़ाए गए थे वो कितने मात्रा में? तो उन्होंने कहा, वो तो किसी भी मात्रा में नहीं है, वो तो बहुत थोड़े से हैं। भीम के द्वारा चढ़ाए गए पुष्प और पत्र बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो अर्जुन के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने जानना चाहा कि ऐसा कैसे हो गया। भीम ने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन उसके जो फल हैं बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, जबकि मैंने इतना ज्यादा कुछ किया लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने पार्षदों ने बताया कि भीम मानसिक पूजा किया करता है। मानस रूप में वो ढेर सारे बेलपत्र और पुष्पों को चढ़ाया करता है। वो संसार के सारे बेलपत्र और पुष्पों को इकट्ठा करते थे और भोले बाबा पे चढ़ाते थे, जिससे भोले बाबा ढक जाते थे। तो भोले बाबा स्वीकार करते थे उनकी पूजा को और खुश हो जाते थे। तो देखिए मानसिक पूजा का कितना महत्व है। इसलिए दोस्तों, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा माना जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में जो हम चीजें करते हैं, एक्शन लेते हैं, उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है मेंटल वर्ल्ड में जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो आप देखिए, आप किस तरीके की विजुअलाइजेशन करते हैं। आप अधिकतर लोग देखेंगे वो मानसिक रूप में अपने आप को हताश, निराश और हारा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए उनके जो जीवन है वो इसी प्रकार से बदलता रहता है। उनके जीवन में दुख और परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उनको दुख ही दुख उठाना पड़ता है। और जो आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो वो हमेशा अच्छी चीजों को सोच रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से बिजनेस को ऊपर उठाऊं, किस प्रकार से मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूं। इसलिए उनका जीवन जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ता रहता है। अब एक दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक और मैंने कहानी सुनी थी, उसमें बताया जाता है कि एक भगवान के भक्त थे, वो हमेशा मानसिक पूजा किया करते थे। बेचारे गरीब ब्राह्मण थे और वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे मानसिक रूप में। लेकिन वो बेचारे भक्त ये सोचा करते थे कि काश मेरे पास थोड़ा सा और अधिक धन होता तो मैं भगवान का मंदिर बनाता, उनको 56 भोग खिलाता और तरह तरह से उनकी सेवा करता, उनकी पूजा अर्चना करता। तो एक बार भगवान ने सोचा कि चलिए इसकी मनोरथ पूरा ही कर देता हूँ। तो एक बार जब वो जा रहे थे, रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। उस ब्रह्म राक्षस ने आवाज लगाई, यारे ब्राह्मण जी कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने सोचा, अरे कौन है? कहा कि मैं इस पीपल पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं आपको जानता हूँ, आप भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। मेरे पास गड़े हुए धन की खूब जानकारी है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे धन गड़ा हुआ है, आप उसको ले लीजिए, खूब मंदिर बनवा लीजिए, खूब पूजा कीजिए, भगवान को 56 भोग लगाइए। परंतु आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने पूछना शुरू किया कि अरे ब्रह्म राक्षस, ऐसा क्या है जो मुझसे वचन रूप में चाहते हो? तो ब्रह्म राक्षस ने बताया कि मैंने बहुत ज्यादा पाप किए हैं, उसके फलस्वरूप मेरे को इस योनि में भटकना पड़ रहा है। आप एक काम कीजिए, अभी तक आपने जितने वर्षों तक अपने जीवन में भगवान की मानसिक पूजा की है उसका फल मुझे अर्पित कर दे, तब आपको मैं धन का स्रोत बता सकता हूँ जो आपको धनवान बना देगा, करोड़पति बना देगा। तो ब्राह्मण सोचने लगा, अरे मेरी मानसिक पूजा जिसको मैं कुछ भी नहीं समझता था, उसका इतना ज्यादा फल है कि ये मेरे को धनवान बनाना चाहता है और अपने आप को लेकर ये मुक्त हो जाना चाहता है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं अपनी मानसिक पूजा का फल नहीं दूंगा। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 1 वर्ष का फल दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, वो भी नहीं दूंगा। तो कहा कि 1 महीने का दे दीजिए। ऐसे करते करते एक दिन पे, एक क्षण के लिए आ गया, लेकिन ब्राह्मण ने उस चीज को मना कर दिया। उसके मन में ये चीज आने लगी कि जो ये एक क्षण से ये मुक्त हो सकता है, तो सोचिए मेरे को कितना फल मिला होगा। तो उसने कहा कि भाई ब्रह्म राक्षस, अपना धन अपने पास ही रखो, मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की है, मैं उसी चीज से, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से इस योनि से मुक्त हो जाएं और परम धाम को प्राप्त करें। तो देखा दोस्तों, हमने दोनों कहानियों से क्या सीखा कि जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम करते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं कि यार काश मेरे पास इतना सब कुछ होता तब मैं कुछ करता, लेकिन मानसिक पूजा का इतना ज्यादा फल मिलता है। तो इसी प्रकार से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप इस चीज को यूज करना शुरू कीजिए। आप सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद 5-5 मिनट के लिए क्रिएटिव चीजें विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा होना है, तो आप महसूस कीजिए कि आप कैसे स्पोर्ट्स में अच्छे हो रहे हैं, किस प्रकार से आपको लोग वाहवाही कर रहे हैं, किस तरीके से लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनको जलन सी हो रही है, महसूस कीजिए उस चीज को। आप क्रिएटिव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको घर चाहिए,
तो कैसा घर होना चाहिए उसको बिल्कुल फील, गाड़ी चाहिए तो कैसा महसूस करते हैं कि गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी की खुशबू को महसूस कीजिए। आप देखेंगे आपको जीवन में एकदम चमत्कार से महसूस होने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन जो बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मेथड को अपनी लाइफ में जरूर यूज करेंगे और अपनी लाइफ को चमत्कारों से भर देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।